Alrighty, so we have started the recording. So today's task is to search any record in the text file. So user will going to input the text record, and we're going to search that record in the text file. And if that data is inside the text file, we're going to get a message either found or not found. So that's the target. हम जो टारगेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, ये पेज नंबर 35, 36, 37 हमारी पेपर 2 की ईयरली बुकलेट के ऊपर मौजूद है. मई जून 15 पेपर 2 का वेरिएंट 3 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर, इट्स क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, 4 के बी पार्ट के अंदर हमने फाइल को क्रिएट करना सीखा था. तो ये जो पूरा क्रिएट का सूडो कोड है, इस सूडो कोड का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास इस गिटहब के अकाउंट में पड़ा हुआ है. ठीक है, और आप AS की रिपोजिटरी पे जाएं, github.com/bandisha. यहाँ पे आप AS की रिपोजिटरी पे जाएं. AS की रिपोजिटरी पे जाने के बाद ये थर्ड लास्ट प्रोग्राम आपको dispenser_create.vb के नाम से मिल जाएगा. Now what you can do, you can simply copy paste the whole program, because the first target is कि आप इस प्रोग्राम को रन करना, इसको चला के एग्जीक्यूट करना सीख जाए अपने पास. तो once you will be able to run the program, you can definitely understand it better. बेटा विजुअल बेसिक टास्क बार में, अच्छा समटाइम बच्चे विजुअल बेसिक 2010 इंस्टॉल कर लेते हैं, कहते हैं सर हमें मिल नहीं रही. तो विंडोज 10 या विंडोज 7 के अंदर जो सर्च बार है वहां पे जाके आप विजुअल लिखें तो आपको ये विजुअल बेसिक 2010 मिल जाएगी, पॉपअप हो जाएगी. स्टार्ट रनिंग इट. I prefer you people to use Visual Basic 2010. Yesterday, Abdul Rafi Randhawa जो है वो Visual Studio 2017 यूज कर रहे थे. So उस पर थोड़ी सी चेंजिंग थी, but he was able to do that. I guess राफे उसके अंदर तुम्हें ट्रेसिंग के लिए भी कुछ बटन्स आगे पीछे है. F8 नहीं है उसके अंदर, F9 है. जो स्टेप इनटू के लिए शॉर्टकट है ना, उसमें F9 है. तो विजुअल बेसिक 2010 न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे. इसमें कंसोल एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट करनी है. ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन, और विल डू सिंपली कॉपी पेस्ट. ये कॉपी पेस्ट बेटा कहाँ से कर रहे हैं हम? गिटहब से जो है वो बंदिशा वाले AS की रिपोजिटरी में से इस प्रोग्राम को हम पिक कर रहे हैं. पिक किया, यहाँ पे लेकर आए, कंट्रोल V कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, परसेंटेज इसकी बढ़ा लेते हैं ताकि ज्यादा विजिबल हो जाए. सो दिस इज द प्रोग्राम. अच्छा, मॉड्यूल इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसको मैं एंड मॉड्यूल भी करना पड़ेगा. चलिए, ओके, देयर वी गो. आई गेस बाय मिस्टेक मैंने फाइल क्लोज 2 दफा की हुई है, यहाँ पे 1 दफा लिखेंगे. चलो जी, देयर वी गो. This is the program. It's okay, beta. Repeat is not an issue because I'm recording this whole lecture in detail. ठीक है, बिल्कुल मैं ग्रास रूट लेवल से इसको रिकॉर्ड करता चला जा रहा हूँ. तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको इस वीकेंड तक बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, तो उसमें ये रिकॉर्डिंग भी इंक्लूडेड होगी. अच्छा, ये हमने क्रिएट वाला जो प्रोग्राम है वो कॉपी किया है. क्वेश्चन नंबर 4, मई जून 15 पेपर 2 का वेरिएंट 3 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका ये बी पार्ट. ठीक है, बी का फर्स्ट पार्ट. सो इट हैज बीन कॉपीड हियर इन अ फॉर्म ऑफ VB. अच्छा, कॉपी करने के बाद अगला काम जो आपको करना है, जरूर करना है, उसके बगैर प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं. ठीक है, अगला वाला इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप चला नहीं पाओगे, बट इसको आप करोगे सेव ऑल. सेव ऑल करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दोगे आप. यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं क्रेडो डिस्पेंसर्स. ठीक है, क्रेडो डिस्पेंसर्स. सेव. Okay, it has been saved.
अच्छा, विजुअल बेसिक 2010 अगर इंस्टॉल की होगी विंडोज 10 में, विंडोज 7 में, ठीक है, तो वो माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो 2010 का एक फोल्डर बनाएगी। ये रहा, इस फोल्डर में जाओगे। इस फोल्डर में जाने के बाद आपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाना है। ये चीज़ें बेटा सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा कि आपने अपने पर्टिकुलर फोल्डर को लोकेट कैसे करना। तो माय डॉक्यूमेंट्स में विजुअल स्टूडियो 2010, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो ये तुम्हें इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपने जो अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है आप उसको सर्च आउट करेंगे, क्रेडो डिस्पेंसर्स हमने नाम रखा था, उसमें जाओगे। फिर ये दोबारा एक बार फिर दो फोल्डर बने हुए आ जाएंगे, दोबारा क्रेडो डिस्पेंसर्स को क्लिक करोगे। बिन फोल्डर हर प्रोजेक्ट के अंदर होता है, बिन फोल्डर में जाओगे, फिर उसके अंदर डीबग फोल्डर में जाओगे। ये तुम लोगों का होम ग्राउंड है। प्रोग्राम बनाओगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यहाँ बनेगी, टेक्स्ट फाइल्स यहाँ पे बनेगी, सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो आपने इस जगह पे सब चीजों को देखना। ओके, लेट्स it's okay if I made a spell mistake, that's fine. I guess you're referring to the spell mistake, huh? That's fine. हम टेक्स्ट फाइल का नेम सही रख लेंगे, ठीक है। चलो जी, सो दिस इज द कोड। ये प्रोग्राम हम सेव कर चुके हैं। अब सेव होके उसके फोल्डर में हम जा चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा और टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी तो वहीं उसी फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। बेटा मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। आई नो दैट वी पीपल हैव डन दिस थिंग वंस इन अ क्विक गो, लेकिन इसको जरा स्लो मो करके मैं दोबारा करवा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि फाइलिंग हम बेटा बबल सॉर्ट कर चुके हैं, हम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरेज कर चुके हैं, ठीक है, हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर चुके हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स ना मर्ज हो रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग आवर टाइम, और हम इसको इंशाल्लाह अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक को। बेटा फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन के अंदर हमारे पास विजुअल बेसिक में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फाइल ओपन करनी है, ओपन करते हुए फाइल का रेफरेंस नंबर देना है 1 कौन सी वाली फाइल है उसका हमने, उसके बाद उसका फाइल का नेम देना है, ठीक है। फाइल ओपन करनी है, रेफरेंस नंबर, फाइल का नेम और उसका ओपन मोड, ये तीन चीजें बतानी है विजुअल बेसिक में। सूडो कोड में आपको उसका जो रेफरेंस नंबर भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजें काफी हैं। तो ओपन मोड जो होगा वो हमने इसका आउटपुट रखा, ठीक है। आउटपुट और सूडो कोड में इसको हम राइट भी कहते हैं। तो राइट नाउ आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या है कि हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। वो एग्जिस्ट नहीं करती, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे इवन दो हमने प्रोग्राम को रन करना शुरू कर दिया है, उसने एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी है, लेकिन यहाँ पे राइट नाउ अभी भी टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ही फाइल को ओपन करोगे dispensers.txt ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी, इसको आउटपुट मोड में ओपन करोगे, ओपन करने की कोशिश करोगे, इसको क्रिएट कर देगा। हम इसको रन करके देखते हैं इंस्ट्रक्शन को। वी कैन गो देयर हैव sorry for the internet glitch, we're back. So I was telling you people कि जैसे ही हमने फाइल ओपन वाली कमांड को रन किया तो dispensers.txt जो हमने उसका नाम रखा हुआ था, ठीक है, आउटपुट मोड के अंदर, तो ये टेक्स्ट फाइल देखो यहाँ पे क्रिएट हो गई, ये बिल्कुल इस जगह पे राइट देयर, सही है। टेक्स्ट फाइल बेटा क्रिएट हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनपुट भी कंडीशन ही लिया हुआ है। कंडीशन ये अप्लाई की हुई है कि जब तक डिस्पेंसर कोड XXXXX इनपुट नहीं होगा तब तक हम बार बार इनपुट देते रहेंगे। वन क्विक रिवीजन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि वो हमसे क्या कह रहा था कि जी आपने बैंक कोड्स इनपुट करने हैं और हर बैंक के जो डिस्पेंसर कोड्स हैं, ATM मशीन्स के कोड्स इनपुट करने, और टेक्स्ट फाइल में जो है वो रिकॉर्ड रखने वाला जो है वो क्या कर रहा है कि हर बैंक और बैंक के रिस्पेक्टिव जो उसके ATM मशीन के कोड्स हैं उनको वो ज्वाइन कर करके टेक्स्ट फाइल में डालता चला जा रहा है। बेसिकली वो इस तरह की टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है, इस तरह की। राइट साइड पे जो है वो बैंक का कोड है 3 डिजिट का,
और लेफ्ट साइड पे जो 5 डिजिट का जो है वो ATM का कोड है, और बीच में ब्लैक कलर की जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है उसका मतलब स्पेस है, उसने बीच में स्पेस इंक्लूड किया हुआ। So this is what it is trying to do. तो ये यूजर से बैंक कोड डिस्पेंसर कोड इनपुट लेगा, ठीक है, और इसने रूल क्या बनाया हुआ है कि जब तक डिस्पेंसर कोड हम 5 टाइम XX इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये बार बार इनपुट लेता रहेगा, रिकॉर्ड बनाता रहेगा, और जैसे डिस्पेंसर कोड में आप XX इनपुट करोगे, तो जैसे ही आप XX इनपुट करोगे तो फर्दर इनपुट लेना ये छोड़ देगा, सही है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। बेटा ये डू लूप अंटिल जो है ना, ये सूडो कोड में रिपीट अंटिल कहलाता है, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ से हम लूप करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैसेज पॉप करेगा जो डिस्पेंसर कोड इनपुट करें। अगर आप एंड करना चाहते हैं तो XX इनपुट कर दें। हम डिस्पेंसर का कोड इनपुट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल हो जाए। इसका फॉन्ट 24 कर लेते हैं, I guess it's more visible now. डिस्पेंसर कोड जो है वो हम इनपुट करते हैं 5 डिजिट का करना है, 0 0 1 2 3, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि जी XXX तो नहीं है। बेटा देखो अंदर वाली जो इफ की कंडीशन है ना वो क्या कर रही है, अभी आप देखिए सुन भी रहे हैं इंशाल्लाह, और रिकॉर्डेड भी इसको बार बार सुन लीजिएगा। एग्जीक्यूट करते हुए खुद अपने तौर पे ड्राई रन करते हुए वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाए। बेटा ये जो इफ की कंडीशन है, ये अंदर वाली इफ की कंडीशन ये कर रही है कि अगर डिस्पेंसर कोड में आप XXXX इनपुट कर चुके हैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए, तो ये XXXX फाइल में ना लिखे वो, तो ये इसलिए चेक लगा हुआ है। अगर डिस्पेंसर कोड में XXXX नहीं है तो ये जाएगा लूप के अंदर। अब वो कहेगा जी मुझे बैंक कोड भी बताओ। आपने बैंक कोड इनपुट कर दिया 007, ठीक है, एंटर किया। अगला टारगेट क्या था, बैंक कोड को और डिस्पेंसर कोड को मर्ज करना स्पेस के साथ और उसको टेक्स्ट फाइल में लिखना। तो यहाँ पर आपने उसको मर्ज कर दिया, डिस्पेंसर कोड 00123 जो हमने अभी इनपुट किया था, बैंक कोड 007 जो हमने अभी इनपुट किया, इसको स्पेस बार के साथ वो कॉनकैट कर रहा है, मर्ज कर रहा है। मर्ज करके बेटा वो लाइन स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, और फिर ये जो लाइन स्ट्रिंग वेरिएबल है हमने टेक्स्ट फाइल में डाल देंगे। चलो कॉनकैट हो गया, सही है। आप देख सकते हैं इसको, मैं होवर करके भी देख रहा हूँ, या नीचे लोकल वेरिएबल्स में भी आप देख सकते हो। अच्छा, वी हैव क्वेश्चंस। Is there any validity check on the console checking whether the number entered is up to? नहीं बेटा, हमने यहाँ पे फिलहाल कोई किसी किस्म की वैलिडेशन अप्लाई नहीं की हुई। Yes, you people can do that, but right now it's not the requirement. अब वैलिडेशन कई तरह की अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेबस में जो है ये वैलिडेशन टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं, लेकिन अभी राइट नाउ का स्कोप हमारा सिर्फ फाइलिंग से रिलेवेंट, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को हम यूज करते हुए वैलिडेशन चेक भी लगाते हैं। अभी इस पे कोई वैलिडेशन नहीं है, अभी हम प्लेन इसको इतना समझ लें तो ये हमारे लिए काफी है आज की क्लास में इंशाल्लाह। बेटा लाइन स्ट्रिंग के अंदर हमने कॉनकैट कर दिया। कॉनकैट करने के बाद ये देखो राइट लाइन लिखा हुआ है। राइट लाइन मींस ये कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं है, जस्ट राइट लाइन है। इस राइट लाइन का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट फाइल में डेटा डालने के लिए जा रहे हो। टेक्स्ट फाइल कौन सी वाली, टेक्स्ट फाइल नंबर 1। बेटा टेक्स्ट फाइल नंबर 1 का मतलब क्या है, टेक्स्ट फाइल नंबर 1 का मतलब है ये वाली फाइल, ये वाली फाइल रेफरेंस नंबर dispenser.txt को 1 कह रहा है। तो फाइल नंबर 1 के अंदर आपने लाइन स्ट्रिंग जो डेटा वो डाल देना जो अभी भी आपने कॉनकैट किया। सूडो कोड में लिख रहे होगे तो पता है क्या लिखोगे, राइट फाइल dispenser.txt लाइन स्ट्रिंग, उसमें 1 नहीं लिखोगे, वो आपको किसी के अंदर रेफरेंस नंबर नहीं है ना, तो उसमें आपको पूरा dispenser.txt लिखना पड़ेगा। बेटा ये वाली कमांड क्या करेगी, ये वाली कमांड टेक्स्ट फाइल के अंदर जो आपने कॉनकैट किया हुआ डेटा वहां पे जाके लिख देगी। ये टेक्स्ट फाइल में समझ लें कि एक लाइन लिखी गई है। अब हम और एक और इनपुट कर लेते हैं, एक और डिस्पेंसर कोड इनपुट कर लेते हैं 234, और इसका बैंक कोड भी हम इनपुट कर लेते हैं 007, ठीक है।
इसको भी ये कॉन्कैट करेगा, कॉन्कैट करके फाइल में लिख देगा। एक और इनपुट कर लेते हैं 00125 और इसको भी हम बैंक कोड दे देते हैं 007। Okay, once again, welcome back. I guess our internet is having a little bit hiccups. Let's bear with it. At least it's working, alhamdulillah. Okay, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बैंक कोड्स और जो है वो डिस्पेंसर कोड्स जो है वो इनपुट करके हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे थे फाइल में। एक और इनपुट कर देते हैं 00234 और इसका जो है वो बैंक कोड है 005। एक लास्ट एक और कर देते हैं 00232 और इसका जो बैंक कोड है वो भी है 005। ये इसको कॉन्कैट करेगा लाइन स्ट्रिंग में और ये लास्ट हम डेटा इनपुट करने के लिए जा रहे हैं, राइट लाइन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहे जितने मर्जी करें क्योंकि हम कंडीशनली इनपुट कर रहे हैं, जब तक हम x इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये करता रहेगा। चलें जब हम इनपुट कर देते हैं x 5 दफा और अब ये देखो इफ वाली कंडीशन नहीं चलाएगा क्योंकि x इनपुट किया हुआ तो फिर टेक्स्ट फाइल में नहीं लिखेगा। स्किप करके नीचे आया, डिस्पेंसर में x मौजूद है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, फाइल क्लोज करेगा और हमें बता देगा कि जी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। बेटा फोल्डर में पीछे आके देखोगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो तुम्हें जो डेटा आपने इनपुट किया था वो नजर आ जाएगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल यही डेटा इनपुट किया था, वो मर्ज करके उसको एक एक रिकॉर्ड के अंदर उसने लाइन बाय लाइन स्टोर कर दिया। सही है। अगर मैं यहाँ पे देखो राइट लाइन नहीं लिखता ना, इस जगह पे खाली राइट कर देता तो ये पता है क्या करता, ये एक ही लाइन में सारे रिकॉर्ड डाल देता कॉमा कॉमा डाल के। तो राइट लाइन ने क्या किया कि एक रिकॉर्ड फिर अगली लाइन में फिर अगली लाइन में। सही है। चलें जी, फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब इसी के अंदर हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोले, मुझे पता है मैं फिलहाल जो है वो रिकॉर्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सेम प्रोग्राम फॉर सर्चिंग। सर्चिंग के लिए डेटा व्यू करने के लिए जो ओपन मोड है, जो फाइलिंग मोड है, वो हम रीड या फिर इनपुट यूज करें। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम क्रिएट जो हम करना चाह रहे थे फाइल को क्रिएट कर चुका है। So now we're going to change this program for searching inside the file. सबसे पहले इसका मोड चेंज कर लेते हैं, इसका मोड हम रख लेते हैं इनपुट। सेम वही डिस्पेंसर की फाइल को ही हमने ओपन करना है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम इस फाइल को देख भी सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है। ठीक है। और अच्छा, सर्चिंग का जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम हमें दिया हुआ था ना, वो यहाँ से हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। इसका मैं एक स्मॉलर एक इजी वर्जन तुम लोगों को अभी करके दिखा देता हूँ। जो ये वाली रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि इसके लिए हमें डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जो इसका इजी वर्जन है वो बना के देख लेते हैं। हम कहते हैं कि पहले इनपुट ले लेते हैं यूजर से, कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं, राइट करते हैं और कहते हैं कि जी एंटर द रिकॉर्ड टू सर्च और dim record rec as string। rec के अंदर हम इनपुट ले लेते हैं कंसोल। बेटा ये कंसोल डॉट रीड लाइन का मतलब क्या होगा, इनपुट। सूडो कोड में अगर लिखता तो मैं लिखता इनपुट REC, तो मैंने यहाँ पे REC कंसोल डॉट रीड लाइन लिख दिया। अच्छा, ये इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम इनपुट मोड में इसको ओपन कर रहे हैं तो हम इनपुट की कमांड यूज करेंगे। याद रखिएगा सर्चिंग के लिए डेटा को एग्जिस्टिंग फाइल में से रीड करके प्रोग्राम में लाने के लिए
हम जो है वो कंडीशनल लूप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता कि टेक्स्ट फाइल जिसको हम ओपन कर रहे हैं उसमें कितना डाटा पड़ा हुआ है। तो जब तक उस टेक्स्ट फाइल का एंड नहीं आ जाता तब तक हम सारे रिकॉर्ड को उसके अंदर सर्चिंग भी करते रहेंगे, उसको डिस्प्ले भी करते रहेंगे। उसके लिए हम डू लूप अंटिल एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। एंड ऑफ फाइल किसका? फाइल नंबर 1 का। फाइल नंबर 1 हमारा ये रेफरेंस नंबर है डिस्पेंसर का। तो ये वाली हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम इनपुट की कमांड रन करते हैं। इनपुट जिस तरह से हमने कहा था कि आउटपुट मोड के अंदर हम राइट लाइन की कमांड यूज करेंगे, इनपुट मोड के अंदर हम इनपुट की कमांड यूज करेंगे डेटा को टेक्स्ट फाइल से रीड करके लाने के लिए। बेटा रेक एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम जो है वो रिकॉर्ड इनपुट ले रहे हैं जो कि यूजर सर्च करना चाह रहा है। बेसिकली इस प्रोग्राम का जो हम अब बना रहे हैं पर्पस ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल में भी 5000 एंट्रीज वाली बनी हुई है और हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम जो सर्च करना चाह रहे हैं वो मौजूद है या नहीं मौजूद। दैट इज द टारगेट, राइट? ठीक है। अच्छा, इनपुट किया और फाइल नंबर 1 एक वेरिएबल हमें और डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिम यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक रिकॉर्ड, ठीक है। Maybe today I'm not very good with naming the variables. तो चेक रिकॉर्ड या फाइल रिकॉर्ड लिख देते हैं क्योंकि फाइल से उठा के ला रहे हैं ना। फाइल रिकॉर्ड, फाइल रिकॉर्ड इनपुट 1 फाइल रिकॉर्ड। इफ की कंडीशन लगाएंगे, अगर जो रिकॉर्ड यूजर ने इनपुट किया है बराबर है फाइल रिकॉर्ड के जो कि हम फाइल से उठा के ला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फाउंड एज बूलियन और फाउंड को बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स के, ठीक है। फॉल्स के साथ हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ऑलराइट, इनपुट 1 फाइल रेक, अगर रिकॉर्ड जो यूजर ने इनपुट किया वो बराबर हो गया है फाइल रिकॉर्ड जो कि हम टेक्स्ट फाइल से उठा के ला रहे हैं इनपुट की कमांड लगा के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। बस ये छोटा सा काम करेंगे और उसके बाद हम नीचे ये करते हैं कि अगर फाउंड के अंदर ट्रू है तो कंसोल डॉट राइट लाइन कर देंगे हम रिकॉर्ड फाउंड, एल्स हम कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्या हो गया अभी इसको, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे ख्याल में। अच्छा, एल्स के बाद शायद हम ये 2 डॉट्स यूज किया करते थे, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं है, इसको हम यूं कर लेते हैं, इसका ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलें जी, सब सही हो गया, ठीक है। अगर फाउंड के अंदर ट्रू है तो कंसोल डॉट राइट लाइन रिकॉर्ड फाउंड, वरना रिकॉर्ड डॉट फाउंड। बेटा ये छोटा सा प्रोग्राम हम अब रन करके देखते हैं, इसको बहुत गौर से देखिएगा। वी विल जस्ट गेट डन इन 2 minutes, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू रन द प्रोग्राम। आई एम प्रीटी होपफुल जल्दी जल्दी सही प्रोग्राम बना होगा। लेट्स सपोज हम एक रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं, तब रिकॉर्ड हमें पूरा लिखना होगा। रिकॉर्ड हम ऐसा लिखते हैं कि जो इसके अंदर मौजूद हो, 00234 स्पेस 005, 00234 स्पेस 005। आई गेस दिस इज द रिकॉर्ड, दिस इज द रिकॉर्ड, ये हमने एंटर कर दिया, ठीक है। रिकॉर्ड के अंदर ये डेटा आ गया। अब ये फाइल को ओपन करेगा इनपुट मोड में, फाइल का एग्जिस्ट करना जरूरी है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा ये।
फाइल ओपन हो गई। बेटा इनपुट की कमांड देखो किस तरह से काम करेगी। सबसे जो पहला रिकॉर्ड है ना टेक्स्ट फाइल का, जो उसके अंदर मौजूद है यहाँ पे 001230007, ये इसको उठा के लेकर आया होगा। ये देखो फाइल रिकॉर्ड इस वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट फाइल का सबसे पहला रिकॉर्ड है वो आके स्टोर हो गया। और जब जब दोबारा दोबारा इनपुट कॉल होगा वो अगले अगले लाइन के रिकॉर्ड को उठा के लेके आता रहेगा। सही है। अच्छा, यहाँ उसने कंपेयर किया जो हमने इनपुट किया था रिकॉर्ड उसको, जो अभी भी इसने फाइल में से उठाया उसके साथ कंपेयर नहीं हुआ तो इसने उसको स्किप कर दिया। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाएगा टेक्स्ट फाइल का ये लूप होता रहेगा। अगली दफा इनपुट कॉल होगा तो ये अगला डेटा उठा लेगा। ये देखो नीचे 002340007 002340007 ये उठा लिया इसने। अभी भी ये कंपेयर नहीं होगा क्योंकि रैक के अंदर हमने तो वही वाला रिकॉर्ड इनपुट किया हुआ ना, ये वाला 002340005 ये मिलेगा तो इसका मतलब है अभी भी स्किप हो जाएगा। अगला रिकॉर्ड उठाएगा 00125 वाला थर्ड, ये भी कंपेयर नहीं होगा। अब ये उठाएगा 002340005 उठा लिया इसने, ये देखो। और ये दोनों अब ये कंपेयर होने के लिए जा रहा है। कंपेयर हुआ, फाउंड हो गया ट्रू। खैर जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगा ये करता रहेगा। एंड ऑफ फाइल इसको मिल गया क्योंकि लास्ट वाले रिकॉर्ड के बाद यहाँ पे एंड ऑफ फाइल हो गया। फाउंड के अंदर ट्रू आ गया था तो ये रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले कर देगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा और स्क्रीन के ऊपर आपको बता देगा रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है। अगर कोई आप इस तरह का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको ये बताएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। मैं जस्ट विद इन 30 सेकेंड आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। देखिए हम एक रिकॉर्ड इनपुट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता 00233, ठीक है, 009। अब ये वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। दोबारा रन करो और कोई इस तरह का रिकॉर्ड लिखो जो कि हमारे उस रिकॉर्ड उस फाइल में एग्जिस्ट करता है 00125 00125 007 record found. So the program is working flawlessly. Definitely जो हमारा वो डिस्पेंसर वाला प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसके अंदर हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले प्रोग्राम भी यूज करने पड़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बेटा इतना प्रोग्राम काफी है। मैं ये प्रोग्राम आप लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ, इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए।